हारून अल रशीद का एक यादगार वाक़ा, अदल व इंसाफ की मिसाल। ये वाक़ा अब्बासी खिलाफत के सुनहरी दौर के अजीम खलीफा हारून अल रशीद के ज़माने का है। हारून अल रशीद अपनी जहानत, इंसाफ पसंदी और इल्म व अदब की सरपरस्ती की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। पस मंजर हारून अल रशीद अक्सर भीस बदलकर रातों को बगदाद की गलियों में गश्त किया करते थे ताकि वो अवाम की हालत जार और हुकूमती एहलकारों के रवैये का बराह रास्त मुशाहिदा कर सकें। उनका मकसद ये था कि किसी भी मजलूम की या उन तक पहुंचने से रह न जाए। रात का गश्त और एक अजीब घर। एक सर्द रात को खलीफा हारून अल रशीद ने जब बगदाद की गलियों में गश्त कर रहे थे तो इन्होंने एक घर से चीखने और रोने की आवाजें सुने। उन्हें हैरत हुई कि इतनी रात गए कौन इतना परेशान है। वो फौरन इस घर के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। एक डरा हुआ शख्स दरवाजा खोलकर बाहर निकला। साइल की फरियाद। खलीफा ने इस शख्स से पूछा कि क्या हुआ है और वो क्यों रो रहे हैं। इस शख्स ने पहले तो खलीफा को आम मुसाफिर समझा, लेकिन जब खलीफा ने इसे तसल्ली दी तो इसने रोते हुए कहा, ए मुसाफिर, मैं एक गरीब ताजिर हूं और मेरा सारा माल व असबाब यहाँ के एक ताकतूर व ज़ेर ने नाहक छीन लिया है और अब वो मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहता है। मैंने हर जगह फरियाद की मगर कोई मेरी मदद को नहीं आया क्योंकि जालिम बहुत ताकतूर है। खलीफा का फैसला। खलीफा हारून अल रशीद ये सुनकर सख्त गमज़दा हुए। उन्होंने फौरन अपनी असलियत जाहिर नहीं की बल्कि इस मजलूम ताजिर का नाम और इस जालिम वजीर का नाम पूछा। तमाम मालूमात लेने के बाद खलीफा ने ताजिर को तसल्ली दी और कहा, कल सुबह तुम खलीफा के दरबार में आकर अपनी शिकायत पेश करना, इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अगले दिन खलीफा ने दरबार लगाया और फौरन इस वजीर को बुलाया जिस पर ताजिर ने इल्जाम लगाया था। वजीर जब दरबार में आया तो इसने ताजिर को देखकर गुरूर से कहा कि ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मगर खलीफा ने ताजिर की तमाम फरियाद दोबारा सुनी और वजीर से जवाब तलब किया। जब वजीर कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका तो खलीफा ने इसी वक्त ऐलान किया कि हारून अल रशीद के दौर में किसी को जुल्म करने की इजाजत नहीं। मैं आज से वजारत से माजूल करता हूँ और तुम्हारा तमाम माल व असबाब जब्त करके अस गरीब ताजर का हक्का से वापस दिया जाएगा। दरसूनतीजा इस वाक़े से हमें हारून अल रशीद की अदल पसंद और राया की फलाह में इनकी गहरी दिलचस्पी का पता चलता है। वो हर तबके के लोगों के लिए इंसाफ फराहम करने पर यकीन रखते थे, ख्वाहास के लिए उन्हें अपने ताकत वजीर को ही क्यों न सजा देनी।